नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अच्छा, आज के दिन की क्या विशेषता बताइए। हाँ बोलिए ना। आज आदिनाथ भगवान जी का पालना हुआ था ना। राइट। और पालना हुआ था 13 महीने बाद, कुछ 13 महीने कुछ दिन बाद। आज के दिन की बस इतनी विशेषता है? नहीं है तो बोल के आज के दिन लोग नई चीज खरीदना ये नहीं करता। क्या क्या? आज के दिन नया वो ध्यान नहीं है दूसरी बात तो। अच्छा, उसका समाप्ति हुई थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। किसके छड़ाला की? हाँ, छह ढाला की समाप्ति करी थी ना आज के दिन। बराबर। किसकी? किसने पूर्ण की थी? दौलत राम जी की छह ढाला की। और दौलत राम जी की छह ढाला थी ना। छड़ाला एक ही व्यक्ति ने लिखी है? नहीं, लिखी तो बुद्धजन जी और बहुत सारे लोगों ने लिखी है। तो किसी और की? बुद्धजन की और दौलत राम जी की। करेक्ट करेक्ट। देखिए, ये मैं आपको हर अक्षय तृतीया को एक पहला प्रश्न पूछूंगा, आज के दिन की विशेषता बताना, और ये 3 उत्तर मुझे अपेक्षित है। सबसे पहला कार्य जिसे हम भूल ही नहीं सकते हैं कि आज के दिन मुनिराज आदिनाथ को 13 महीने 13 दिन पश्चात पारणा हुआ था। माना उनको 6 महीने तक आहार का विकल्प ही नहीं हुआ, वे आत्म ध्यान में लीन रहे। तत्पश्चात अगले 7 माह 13 दिन तक वे आहार के लिए आहारचर्या के लिए निकल। आपका माइक चल रही जी। अच्छा, सॉरी। आहारचर्या के लिए रोज जाते रहे, परंतु यथावत विधि न मिल पाने के कारण वे पुनः लौट आते थे। देखिए, अब देखो, इत्तेफाक से हमारा प्रकरण भी दान का चल रहा है, और आज के दिन की विशेषता भी ये दान की विषय। आज का पर्व भी दान की मुख्यता रखता है, और सिर्फ एक ही दान नहीं, 2 प्रकार के दान की मुख्यता रखता है। पहला तो अपन ने देखा आहार दान की मुख्यता, दूसरा हम देखने वाले हैं ज्ञान दान की मुख्यता। आहार दान की मुख्यता में प्रश्न है, मुनि आदिनाथ को आहार क्यों नहीं मिला होगा? सिंपल सी बात है, श्रावकों को यथावत ज्ञान नहीं था कि आहारचर्या कैसी होती है, मुनिराज को आहार कैसे दिया जाता है, इसका कुछ रत्ती पाई तक ज्ञान नहीं था। जबकि श्रावक के या दातार के गुणों में हमने क्या क्या देखा है? नवदा भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए, प्लस दातार 7 गुणों से युक्त होना चाहिए। ये सब बातें अपन ने देखी थी। अब उसमें से नवदा भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए किसी को पता ही नहीं था, और जब ये पता नहीं था तो दान किस प्रकार होगा। इसलिए ये प्रकरण पढ़ना कितना जरूरी, जो अपन अपना वर्तमान प्रकरण चल रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखने पर समझ में आता है उस समय में कैसे हुआ होगा। बहुत अलौकिक, बहुत विशेष बात है। राजा श्रेयांश को भी एक दिन पहले स्वप्न आया कि ओहो, कोई मतलब उनको स्वप्न आया कि आहार की विधि ऐसी होती है, ऐसे आहार दिया जाना चाहिए, कोई एक मुनिराज हमारे घर आएंगे, हमें उन्हें आहार देना चाहिए। इस प्रकार से उनको स्वप्न आया। और देखिए, स्वप्न भी उन्हीं के साकार होते हैं जो पुरुषार्थ करते वैसे नहीं, जो भद्र परिणामी होते हैं। ध्यान से समझना। और सच्चे सपने तो इस प्रकार से होते हैं। मैंने स्वप्न में किसी मुनिराज को आहार दिया, अरे कितना बढ़िया सपना था ये, और देखिए उसका फल उनको तुरंत अगले दिन ही मिल गया। और कोई साधारण मुनिराज नहीं,
प्रथम तीर्थंकर जो मुनि अवस्था में थे बस उन्हीं को आहार दान दिया। और किस प्रकार का? इक्षुरस का आहार दान दिया। एक और विशेष बात, वैसे आदिनाथ भगवान एकमात्र ऐसे तीर्थंकर है जिनका पारणा दुग्ध पदार्थ से नहीं हुआ है। शेष सभी 2300 तीर्थंकरों का पारणा दूध या दुग्ध पदार्थों से हुआ है। ये एकमात्र ऐसे तीर्थंकर है जिनका इक्षुरस से पारणा हुआ है। बराबर। और हाँ, आज के दिन एक बहुत प्रचलित पद्धतियाँ होती है। कोई लोग कहते हैं आज के दिन आमरस तो नहीं बनाना चाहिए। कोई कहते हैं आज के दिन तो गन्ने का रस पीना ही चाहिए। किसी को उसके पीछे का कुछ औचित्य पता होता नहीं है, बस क्रिया करते जाते हैं। और ध्यान रखना, अच्छा वैसे कितने जनों ने गन्ने का रस पिया आज? पिया है? नहीं। अच्छा, नहीं पिया। मुझे भी याद आता है, मैं कब 2010 साल हो गए उसको, 2014 की बात है ये। मैं मंगलायतन में था, तो उस समय में अक्षय तृतीया के निमित्त से वहाँ पर ये लगाए थे, क्या स्टॉल भी क्या कहे, वो गाड़ी वाला आया था रस देने के लिए। तो मैं भी गया। अब मैं छोटा था, मैं ग्लास पकड़ के सामने खड़ा रहा। उसके बाद में ध्यान में आया कि ये तो बर्फ़ मिला रहा है। मैंने गन्ना का रस पिया ही नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। हमें इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि गन्ने का रस किस प्रकार पिया जाए, किस प्रकार नहीं पिया जाए। और हाँ, इस मिथ्या मान्यता में तो ना रहे कि आज के दिन गन्ने का रस पीने से बड़ा धर्म होगा। धर्म वरम कुछ होता नहीं है, ये बस कषाय की पूर्तता होती है, बस एक क्रिया पूर्ण ही होती है, इससे कुछ धर्म नहीं। और इसमें धर्म मानेंगे तो उल्टा मिथ्या तो होगा, अधर्म होगा। ठीक है, ये तो अपन ने एक पार्ट ऑफ द क्या कहना चाहिए, आज के दिन की विशेषता का एक हिस्सा देख लिया। दूसरा हिस्सा एक प्रकार से देखा जाए तो और भी हमारे लिए कार्यकारी है। कैसे? अरे इसी कलयुग में 2 विद्वान ऐसे होकर के गए जिन्होंने छेड़ाला लिखी है। और छेड़ाला लिख करके उन्होंने ज्ञान दान, आहार दान से भी बड़ा ज्ञान दान किया है। बुद्धजन जी और दौलत राम जी। और हाँ, मजे की बात, बुद्धजन जी के छेड़ाला को ही रेफर करके दौलत राम जी ने अपनी छेड़ाला लिखी है। कहाँ है ना, उन्होंने अंतिम प्रशस्ति में भी लिखा है, लखी बुद्धजन की भाग। उनकी छेड़ाला को देख करके मैंने लिखा है। मेरी इसमें कुछ विशेष सूझबूझ नहीं है। ज्ञानदान की इसमें और महत्व आ जाता है। आज के दिन के विशेषताओं से सीख क्या मिलती है? सबसे पहली बात, दान देना ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर जीवन में दान नहीं देंगे तो अपने पास रखी सामग्री सड़ने लगती है। देखिए सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई अत्यंत मौल्यवान पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, उसको अपन ऐसे ही बैग में पड़े रखेंगे, मतलब 1000 करोड़ रुपया है मान के चलिए, बैग में ऐसे ही पड़े हैं। प्रश्न है मेरा, 5 साल 10 साल बाद खोलेंगे तो कितने रुपए ज़्यादा मिलेंगे? 1000 करोड़ के 2000 करोड़, अरे 1001 करोड़ तो भी हो जाएंगे। कुछ नहीं बढ़ने वाला है, 1 रुपया नहीं बढ़ेगा, हो सकता है कम हो जाए। कम कैसे हो जाए? अरे क्या कहते हैं वो, दीमक आदि लग जाएगी अगर नोटों को, खराब नहीं हो जाएंगे, खेल खत्म है, तुम्हारा पैसा और इनफैक्ट डिप्रिशिएट होगा, तुम्हें कम पैसे मिल सकते हैं। इसलिए अपनी रखी हुई सामग्री को अपने पास, अपने धरी हुई सामग्री को अपने पास नहीं रखना, उस सर्कुलेशन में आए इसका बराबरी से ध्यान रखना चाहिए। और विशेष रूप से ये ज्ञान के बारे में लागू होता है। ज्ञान कभी भी अपने पास संकुचित नहीं रखना। आपको जो आता है आप बताइए, क्यों? ज्ञान ये देने से बढ़ता है। न चोरहार्यम न राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृत वर्धत एव नित्यम विद्याधन सर्वधनम प्रधानम। क्या कहा? न चोरहार्यम, कोई चोरी नहीं करके ले जा सकता, न राज्यहार्यम, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, न भातृभाज्यम, भाइयों में बंटवारा नहीं होता, न च भारकारी, और इसका कोई भार भी तो नहीं होता है। अच्छा,
ज्ञान होना, कोई ज्ञानी व्यक्ति है, कोई ज्ञानी व्यक्ति मतलब ऐसा होता है कि उसको बहुत किताबों का ज्ञान है, वो किताबें कैरी करता होगा अपने पास, कुछ नहीं ऐसा। किताबें कैरी करता है, हाँ मैं कहता हूँ किताबें कैरी करता है, कहाँ पर? अपने ज्ञान में उसने सब फीड करके रखा है, सब बातें उसको आती है। व्यये कृत वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। और ये धन ऐसा है जिसको आप खर्च करेंगे तो बढ़ेगा। अरे आपने ऐसी कोई वस्तु देखी है क्या कि आप उसको खाते जाओ या उसको खत्म करते जाओ, या आप उसको क्या कहना चाहिए खर्च करो और वो बढ़ते जाए? कभी ऐसी चीज देखी है आपने? मान के चलिए पैसा है, पैसा आप 1000 रुपये आपके पास, 1000 रुपये में से आप खर्च करो तो आपका पैसा बढ़ता है या घटता है? जरा बताना। पैसा घटता है। परंतु कहते हैं ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जिसको आप खर्च करो मतलब दूसरों को दो, वो ज्ञान बढ़ता है। वो ज्ञान बढ़ता है मतलब जरूरी नहीं कि तुम्हारा ही ज्ञान बढ़े, अरे दूसरों का ज्ञान बढ़ना भी एक प्रकार से बढ़ना ही है ना। ज्ञान बढ़ने की बात है, ये खर्च करने से ज्ञान बढ़ता है और स्वयं के भी ज्ञान में और वृद्धि, विशुद्धि तो डेफिनेटली और आती ही आती है, बराबर। इसीलिए सभी आचार्य विद्वान जितने भी लेखक आदि होकर के गए हैं, उन्होंने इन ग्रंथों की रचना क्यों की? उनको ये पता था कि जो ज्ञान हमारे पास है वो कोई हमारे तक ही सीमित ना रहे, वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो, इसके लिए उन्होंने सभी ग्रंथों की रचना की। अब देखिए अक्षय तृतीया तिथि कौन सी है आज? वैशाख शुक्ल तृतीया, बराबर, तीज शुक्ल वैशाख। इसे अक्षय क्यों कहा जाता है? प्रश्न है मेरा, या अक्षय कहने का क्या औचित्य है? बताइए जरा। अच्छा, ये उत्तर देने के लिए आपको पूरी छूट है। छूट माने आप चाहे उतने 6-4 लगा सकते हैं। ये जो दान से अपने को अक्षय ऐसा सुख मिलता है, करेक्ट करेक्ट। मतलब देखिए दान देने से अक्षय क्यों कहना चाहते हैं? वे दान की लोगों के मन में दान की भावना बढ़ाना चाहते हैं। वे समझते हैं, लोग क्या समझते हैं, दान देने से मेरा पैसा या मेरी संपत्ति या मेरे पास जो वस्तु है वो कम होंगी। परंतु कहना चाहते हैं नहीं नहीं नहीं, अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया ये तुम्हारा, तुम दान जो भी दोगे ना वो कभी खत्म नहीं होगा, वो और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। कैसे? आइए आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बट अक्षय कहने के कुछ और कारण बताऊंगा मैं आपको। देखिए दूसरा कारण और है। ये तो अपन ने आहार दान की अपेक्षा बात बताई, ज्ञान दान की अपेक्षा आप कैसे ले सकते हैं? अरे इस अनादिकाल से जो अक्षय चलता आ रहा कर्म का उदय है, जिसका आज तक कभी क्षय ही नहीं कर पाया, तो उसका नाश करने के लिए ये अक्षय तृतीया का पर्व है। और तृतीया देखिए तृतीया के भी कई सारे अर्थ निकाल सकते हैं। तृतीया ये 3 कार्यों की मुख्यता है। कौन से 3 कार्य? 1 आहार दान और 2 ज्ञान दान। तृतीया इस रूप में भी ले सकते हैं, या ये आहार दान और ये ज्ञान दान आपको अल्टीमेटली कहाँ पर लेकर के जाते हैं? ये आपको रत्नत्रय की तरफ लेकर के जाते हैं। बस तृतीया का ये भी अर्थ ले सकते हैं। मतलब इस रत्नत्रय को प्राप्ति के लिए, उस अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए ये अक्षय तृतीया का पर्व है। कई सारे और कारण आप देखिए, आप खींचतान करके चाहे उतने कारण बना सकते हैं, और ऐसे प्रश्नों में खींचतान कभी होती ही नहीं है। अब सोचना, खींचतान करके कभी उत्तर आएगा ही नहीं, एकदम सहजता से सारे उत्तर आ जाते हैं। अध्यात्म, प्योर अध्यात्म के भी क्यों ना हो, एकदम सहजता से उत्तर आते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के दिन हम किसी न किसी प्रकार का प्रयास जरूर करें कि हम सच्चे सत्पात्र को दान देंगे। किस प्रकार से? अपनी शक्ति के हिसाब से।
हम नहीं कह सकते कि हम आहार दान ही देंगे, औषधि दान देंगे, ज्ञान दान ही देंगे, या क्या कहते हैं, अभय दान देंगे, या उपकरण दान देंगे, या आवास दान देंगे, हम नहीं जानते, परंतु किसी न किसी प्रकार से सत्पात्र को दान देंगे ही देंगे, ये हमें ख्याल में आना चाहिए। और ज्ञान देने से तो कभी भी चूकना नहीं चाहिए। कोई अच्छी चीज़ हमें आती है जिसको लेकर के दूसरे का भी कल्याण हो जाएगा, और सुनने वाला, अच्छा इसमें भी समझना, जो सुनने वाला व्यक्ति होगा उसी को ज्ञान देना। सुनने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो उसको ज़बरदस्ती ज्ञान देने से क्या क्या है वो, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाय, सीख न दीजिए वानरा बैये के घर जाए। बराबर, इसलिए कभी भी कुपात्रों को सीख नहीं देना, सत्पात्रों को ही सीख देनी चाहिए, उन्हीं को ज्ञान देना चाहिए। फिर वो सत्पात्र के रूप में कोई भी हो सकता है, आपका पति, आपकी पत्नी, आपकी बहू, आपकी सास, आपके ससुर, आपके दामाद जी, आपका पोता, आपकी पोती, आपका बेटा, आपकी बेटी, कोई दादा दादी, माता पिता, किसी भी रूप में हो सकता है, आपके मित्र, परंतु आपको किसी न किसी प्रकार से, अगर आप उन्हें चरणानुग की बात चले डेफिनेटली अपना मानते हैं, तो अपना होने के नाते ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनको यथार्थ दिशा दिखाएं। बराबर है, अगर यथार्थ दिशा दिखाने में अगर हम असमर्थ हो जाते हैं तो ये होगा क्या, हमें तो पता है, हमें सब अच्छी बातें हमें तो पता है, परंतु हम दूसरे को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, तो आगे का पास ऑन कैसे होगा, पास ऑन हो ही नहीं पाएगा, वो वहीं पे कुंठित हो जाएगा, और ये आयु की पूर्णता के साथ ये ज्ञान भी, क्षयक्षम ज्ञान भी विला जाएगा। कहाँ जाएगा ये ज्ञान, दूसरे को तो कहीं मिलने से रहा। बराबर है, इसलिए ज्ञान ये जरूर देते। अच्छा, ये ज्ञान का अर्थ मैं ज्ञानबाजी के रूप में नहीं ले रहा हूँ, मतलब लेक्चर झाड़ने वगैरह के रूप में नहीं ले रहा हूँ, यथार्थ समझ देने के रूप में ले रहा हूँ, यथार्थ विवेक देने के रूप में ले रहा हूँ, यथार्थ और क्या कहना चाहिए, चारित्र के बारे में बात कर रहा हूँ, यथार्थ श्रद्धान के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ज्ञान देना मतलब सिर्फ ज्ञानबाजी, लेक्चर झाड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सर्वांगीण ज्ञान देने की बात होती है। आप उन्हें बताइए कि चर्चा, इसमें देखिए ऐसे प्रसंगों में ऐसे लोगों के साथ, हमारे लोगों के साथ चर्चा बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी है इसके लिए, चर्चा करने के लिए मोबाइल को बाजू में रखें, ज्ञान तभी बढ़ सकता है, वरना मोबाइल को बाजू में रखे बिना आज चर्चा ही संभव नहीं है, और चर्चा संभव नहीं है तो हम ज्ञान को कभी पास ऑन कर ही नहीं सकते हैं। चाहे कोई कितना भी कहे कि मोबाइल के माध्यम से बहुत स्कोप बढ़ता है, हम ज्ञान का बहुत प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है, बस देखने के लिए थोड़ी बहुत बातें चलती है, उसके आगे कुछ नहीं होता है। रियल जैसा अपन चर्चा कर रहे हैं ना, वैसी चर्चा होनी चाहिए। हाँ, हम भी हालांकि वर्चुअल मोड में कर रहे हैं, मोबाइल हाथ में पकड़ के कर रहे हैं, परंतु देखिए अपनी मजबूरी है, घर वालों के साथ तो ऐसी मजबूरी नहीं है ना, इसलिए ज़रूरी है कि मोबाइल को बाजू में रख करके उनके साथ चर्चा करें, उनको दो बातें सुनाएं, अच्छी बातें सुनाएं। अच्छा, हम उनके हितैषी हैं, हम उनको कोई नरक में तो ढकेलना नहीं चाहते हैं, नरक में ढकेलना चाहते तो हम उनको कहते हैं भाई जा, तू परस्त्री का सेवन कर, तू चाहे उसको भोग, तू परपुरुष सेवन कर, तू शराब पी, तू गटर में पड़, तू नाली में पड़, तू चोरी कर, तू जुआ खेल, हम उनको यही उपदेश देते, तुम्हें जो करना है वो कर। परंतु हम ऐसा तो नहीं, हम उनको नरक निगोद में तो नहीं ढकेलना चाहते हैं, हम उनकी सद्गति चाहते हैं। तो सद्गति हम चाहते हैं तो उस हिसाब से हमें उनको उपदेश भी देना चाहिए, उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। आप इस प्रकार से भी जरूर प्रयास कर सकते हैं। आज की कक्षा में क्या हुआ, अच्छा कितने घरों में ऐसी उत्सुकता बनी रहती है। हाँ, वरना लोग तो आज के दिन क्या करते हैं, बस अक्षय तृतीया की एक पूजन कर दो, मंदिर में चले जाओ, इक्षु का रस, गन्ने का रस पी लो, और आदिनाथ भगवान के क्या कहते हो, बड़े बाबा नहीं क्या कहते हैं, हाँ बड़े बाबा ही कहते हैं ना, बड़े बाबा के दर्शन करके, अरे बड़े बाबा और छोटे बाबा क्या क्या लगा रखा है। कोई कहते हैं कि आदिनाथ भगवान को बड़े बाबा कहते हैं, जो कुछ भी होगा, अब मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, तो क्या बड़े बाबा ने ये लगा रखा है, बस उनके दर्शन करके आओ और तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है।
प्रैक्टिकली उन्होंने जैसा जीवन जिया ये हमें समझ में आना चाहिए। अक्षय तृतीया के पर्व में से क्या सीख मिलती है? अरे देखो, तीर्थंकर जैसे व्यक्ति के ऊपर भी इतने उपसर्ग आ सकते हैं, तो हम किम झाड़ की पत्ती है, हम किस खेत की मूली है कि हमारे ऊपर उपसर्ग ना आए। अरे जब अच्छा प्रश्न है मेरा, ये सब घटनाएं आहार दान की क्रिया या आहार दान की चर्या ये कौन से काल में पूर्ण हुई? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें? अच्छा, पांचवा छठवा तीसरे काल में, चौथा काल भी नहीं तीसरे काल में हुई है, क्योंकि यही बताया जाता है कि आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक ही कब मनाया गया? और तीसरा काल पूर्ण होने से कुछ काल पहले ही ये मोक्ष में चले गए थे, मतलब आहार भी उस तीसरे काल में दिया हो डेफिनेटली। तो तीसरे काल में ये सब इतनी आपत्तियां आती है, विचार करना, इतने सारे क्या कहना चाहिए अंतर है, 7 महीना 13 दिन अंतर आ सकती है, और वो भी तीर्थंकर के जीव पर। सच में विचार करना, तो तीसरे काल में ही ऐसी परिस्थिति थी, चौथे काल में क्या हुई होगी? और पंचम काल में रह करके हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारे ऊपर प्रतिकूलता ना आए, ये संभव नहीं है। तुम्हारा टिकट ही पंचम काल का है। हाँ, यहाँ पर प्रतिकूलता आना ये विशेष नहीं है, प्रतिकूलता नहीं आना ये विशेष है। इसके ऊपर अब तक प्रतिकूलता आई कैसे नहीं? बराबर है, प्रतिकूलता हर एक के जीवन में आती है, और ऐसी प्रतिकूलताओं से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तीर्थंकर जैसे जीव भी 7 महीना, अच्छा टोटल ले तो 13 महीना 13 दिन तक बिना आहार पानी के रहते हैं। विचार करना चाहिए उनका क्या पुरुषार्थ होगा। हम डेफिनेटली किसी न किसी प्रकार से भोजन का त्याग नहीं, हम एकाशन तो कर सकते हैं, एकाशन ही नहीं सही, हम अपने रस परित्याग कर सकते हैं किसी प्रकार से। ये आप विचार करना, जिस प्रकार से हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं ये विचारना चाहिए। कोई बस क्रिया कांडों में उलझ करके आज ये इनके दर्शन करके आऊँ, यहाँ दान दे करके आ जाऊँ, इक्षु का रस पी लूँ, इससे काम नहीं होने वाला है। उसके पीछे की भावनाएं बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, चलिए। अब ऐसे मैं कुछ पूछ रहा था, कितने जनों में घर में ऐसी थोड़ी सी चर्चा भी होती है धर्म की? जी भैया जी, बच्चों को बताते हैं कि क्या है, क्या हुआ, वैसे मैं क्या पर्व है जैन धर्म के रिलेटेड। वैसे मैं एक बात जानना चाहूँगा, इनफैक्ट पर्सनल है, बट आपके बच्चे हैं किस एज कैटेगरी के? मेरी एक ही लड़की है और वो 20 साल की है। अच्छा, तो थोड़ी धर्म की रुचि रखती नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने साइड से बताते रहते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत 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 साधुवाद है आपको, बहुत धन्यवाद है कि आप इस प्रकार से संस्कारित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब भूतकाल में जो बीत चुकी बात है अपन उसको तो कुछ कर सकते हैं नहीं, परंतु अब ये फिर से एक किसी न किसी प्रकार से माता पिता होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी ज़रूर बन जाती है कि हम उनको संस्कारित करें। अरे हमारा इतना 40 साल बीत गए, हम बस अंधेरे में जी रहे थे, कम से कम ये लोग ना जिए, इस भावना से आप आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। कोई और किसी के? हमारे घर में तो चर्चा डेफिनेटली होती है, होती ही होती है किसी न किसी बिंदु को लेकर के, और विशेष रूप से अध्यात्म चरणानियोग की चर्चा हमारे घर में काफ़ी होती है। करणानियोग की देखिए, करणानियोग की ऐसे चर्चा कभी हो नहीं पाती है। चर्चा किसकी होगी? चरणानियोग संबंधी, जीवन जीने की कला कैसे होनी चाहिए, तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, प्लस अध्यात्म किस प्रकार काम करता है, इसके ऊपर विशेष चर्चा होगी डेफिनेटली। कोई करता है और चर्चा घर में? हम हस्बैंड वाइफ करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मम्मी जी को तो बिल्कुल भी ये सब नहीं समझ में आता ही नहीं है, वो लॉजिक ही नहीं समझ पाते, तो फिर उनको बोलते हैं लेकिन समझते नहीं है वो। नहीं ठीक है, पहले से ही जो किया हुआ तो वही उनको अभी मन में बैठ गया है, तो हमारे को ऐसे ही करने का। देखिए, अब इस उम्र को लेकर के थोड़ा सा स्टबर्ननेस, थोड़ा अडामेंटनेस हो ही जाता है डेफिनेटली। और अब इस केस में अपन तो जोर जबरदस्ती कर सकते हैं नहीं डेफिनेटली, तो उस केस में उस जीव को अपनी योग्यता के ऊपर ही छोड़ना पड़ता है। मैं भी देखता हूँ, कई बार लाइव एग्जांपल देखता हूँ कि वृद्ध व्यक्तियों को उनकी योग्यता पर ही छोड़ना पड़ता है। उनकी योग्यता, उनका परिपाक होना होगा तो वे अपने आप समझ लेंगे, नहीं होना होगा
और चांसेस भी उसी के ज़्यादा होते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा खंत नहीं, परंतु आप ठीक है, एज ए फैमिली आप अगर डिस्कस करते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। ऐसी चर्चाएं घर घर में होनी चाहिए। क्या कहा? मना नहीं करते, इसके लिए अच्छा है, हमें मना नहीं करते। वो दूसरे मंदिर में हमने ये बाजू का छोड़ के वो बाजू जाने का शुरू कर दिया। हाँ हाँ, तो ऐसे कुछ ऐसा वो डिबेट नहीं किया कि क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसे वही अच्छा है, वही प्लस पॉइंट है। हाँ, मतलब अनुमोदना कर रहे हैं उस स्तर पर, तो डेफिनेटली उनको भी सच में धन्यवाद होता है। वरना देखिए, हमने भी बहुत झेला है। हम भी पहले श्वेतांबर रहे हैं, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। हम भी पहले श्वेतांबर थे, स्थानकवासी श्वेतांबर थे, हम भी अब दिगंबर में हो गए। जब परिवर्तन का मतलब हम चेंज हो रहे थे, उस समय में काफ़ी विरोध हुआ, एक्सट्रीम लेवल पर विरोध हुआ। सेम केस आप पंडित सचिन जी के केस में भी देखना, वे भी पहले स्थानकवासी श्वेतांबर थे। जब उनका भी परिवर्तन का काल है, काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर विरोध हुआ, परंतु सपोर्ट कहीं ना कहीं अगर मिलता है, और आपके केस में ऐसा कुछ विरोध भी नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है सच में। और घर में चर्चा होती है। देखिए, मेरी भावना में गाते ही क्या है, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। धर्म की चर्चा करने से ही हमारे दुष्कर्म कैसे धुल सकते हैं, इसी का उपाय निकल करके आएगा। बराबर है। चलिए डॉक्टर साहब, आप करते हैं? अरे क्या बात है। अच्छा चलिए, कुमकुम जी आप बोलिए। मेरी एक बेटी तो बहुत ज्यादा करती है, हाँ हाँ, अब लगी हुई है, मतलब दूसरी इच्छा तो रखती है 10 दिन में भी 10 दिन तक के व्रत रखती है पूरे, एक टाइम पानी लेकर ही। लेकिन अभी अध्यात्म में जैसे बहुत ज्यादा उसका रुचि नहीं है, रुचि तो है पर लगती नहीं है। अच्छा अच्छा, एक बेटी बहुत ज्यादा लगी हुई है, वो तो मतलब रोजाना अपना मंदिर में जाती है नियम से ही, और एक घंटे की स्वाध्याय अलग करती है, चर्चा बहुत ज्यादा ज्ञान है। मतलब आपकी आपस में चर्चा होती है क्या? मैं तो इस प्रकार से भी पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, यदि हम दोनों भी आपस में, मतलब शादी हो गई है, अच्छा, तो जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि कुछ है, तो हम आपस में भी करते रहते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए, ये होता है माँ का एक सच्चा वात्सल्य, अपनी बेटी के प्रति वो धर्म की शिक्षा देती है। और देखिए, जब तक ऐसी माताएं होंगी ना, भारत सर्व प्रकार से सुरक्षित रहेगा, एक जैन धर्म सर्व प्रकार से सुरक्षित रहेगा। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, अब चाहे वो ग्रंथ उठा करके देखना, और वैसे ग्रंथ में भी कोई बात नहीं है, ये कॉमन लॉजिक है। माँ जब तक अपनी बेटी को और अपने बेटे को, दोनों को धर्म की संस्कार देंगे, तब तक डेफिनेटली जैन धर्म को कोई हाथ नहीं। और आप जैसे माता पिता है तो डेफिनेटली जैन धर्म को आगे कितने हजारों साल तक कोई छेड़खानी नहीं करने वाला, ये मेरा दावा है। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब आप बोलिए अभी। हाँ, आप कुछ। हाँ, मैं एक्चुअली में घर में बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। ओके, क्योंकि बाकी मैं स्वाध्याय वगैरह और मंदिर जाने का मेरा रहता है। घर में सबके अलग अलग असाइनमेंट्स है, इस तरह बेटे भी रहते हैं जो ये लोग, अच्छा, तो दे आर नॉट वेरी कीन इन दिस। बाकी मेरे को जो कुछ ऐसा लगता है जो इंटरेस्टिंग होता है, मैं शेयर जरूर करता हूँ विद देम। आप शेयर। That is their outlook. हाँ हाँ, Something interesting I share with them. That's all I do. ओके ओके। अब आप उनको कभी प्रेरित करते हैं क्या ऐसा, मतलब आप थोड़ा स्वाध्याय में जुड़ा करो? Actually में नहीं, प्रेरित का ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि जब बत्ती जलेगी तभी जलेगी, मेरे जलाने से नहीं जलने पाती। मैं ऐसे सोच नहीं, आपकी सोच, my point of view. आपकी सोच एक अपेक्षा बिल्कुल सही है, परंतु देखिए, हम फिलहाल शरणानियों की बात कर रहे हैं। अध्यात्म तो यही कहेगा भाई, उसकी योग्यता होगी तब वो, उसका परिपाक होगा तभी वो पलटेगा। शेर की पर्याय में उसको सम्यक तो धारण करना था, तभी धारण किया उसने, पहले कभी नहीं किया। हाँ डेफिनेटली जब वो त्रिपुष्ट नारायण हुआ था तब जरूर किया होगा, बट जब उसको योग्य
उसका उपादान जागृत होना था, उसी पर्याय में होना था, मरीज की हालत में नहीं होना था। नहीं होना था तो नहीं होना था, ये अध्यात्म जरूर कहेगा। परंतु देखिए, घर वाले होने के नाते एक नैतिक जिम्मेदारी जरूर बन जाती है। मैं आपको आपके ऊपर 1 रुपये का दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जस्ट एक बात कह रहा हूँ कि एज अ रिलेटिव, एज अ फैमिली मेंबर, it somewhere there is a moral obligation on our part कि we must impart some क्या कहना चाहिए, इटर्नल नॉलेज, एक लोकोत्तर ज्ञान उनको देने की जरूर कोशिश करें, उनको प्रेरणा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक धक्का नहीं लगाते ना, कुछ धक्का गाड़ियां होती है, जब तक धक्का नहीं लगाते ना तब तो उनकी ट्यूब नहीं जलती है। वो कुछ मशीनें होती है ना, जब तक मशीन को डब्बे को जब तक झटका नहीं देंगे ना तब तो वो चालू नहीं होता है। हाँ, कुछ कह रहे हैं? उनका इतना स्ट्रेस रहता है, अपना जॉब है, थोड़ा अलग ही टाइप का लिविंग है आजकल। वो जब तक आप शांति से नहीं इस तरफ जाएंगे तो होता नहीं। एक्चुअली मैं खुद भी जॉब में जब आप रहते हैं तो आप अपने उसमें बिजी रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मंदिर चले गए, स्वाध्याय में इंटरेस्ट आने लगा, तब से थोड़ा क्लियर लेकिन बेटर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे आप बोलते ना विरोध हुआ, हाँ, तो ऐसे विरोध मतलब कैसे विरोध होता है? इंडिविजुअल चॉइस रिलीजन, आप कैसे लोगों को, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता। जैसे आप काजी स्वामी के लिए भी बोलते हैं लोग, ऐसा है वैसा है, तो ये विरोध मतलब देखिए, ये तो मेरी चॉइस है ना, व्हाट शुड आई फॉलो, मैं ये डेफिनेट। बट देखिए ना, I have got some expectations from you. For example, I have some expectations from you कि आप ऐसा ऐसा काम करेंगे, आप ऐसे ऐसे बने रहेंगे तो ये मेरा काम हो जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन आप कुछ दूसरा काम करना चालू कर जाओ, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस खराब होंगी या नहीं होंगी? बरोबर है भैया जी, ऐसा ही होता है। जैसे हम स्थानकवासी में है तो वो जो गुरु आते थे वो खाना लेने के लिए आते थे, अभी उनका एक घर बंद हो गया तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे कि भाई नहीं, बरोबर नहीं है ऐसे। बराबर, डेफिनेटली। वो हमारे यहाँ पे ऐसे आहार लेने को आते हैं। नहीं पहले आते थे, कभी कभी आ जाते। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग मना करते हैं, नहीं, लेकिन अभी आप ही जाना बंद कर दोगे तो वो नहीं आएंगे ना। फिर आप ही जाना बंद कर दिया मंदिर में, वो साइड के मंदिर में। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे हम लोग दिगंबर हैं, है ना, और आसपास में यदि श्वेतंबर साधु आए हैं और वो यदि आहार के लिए आते हैं और हमें इंफॉर्मेशन है, मतलब किसी ने बताया कि आपके यहाँ आ सकते हैं, तो जो भी है गिव देम। ऐसा नहीं है कि वी रिफ्यूज, और ऐसा मैंने देखा वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। एटलीस्ट श्वेताओं, मतलब ये लोग तो कर ही लेते हैं। उसको दिगंबर का अलग कहानी है पूरी। और ये जो है भाई, वो तो जैन के घर पे चले जाएंगे ऐसे, लेकिन अगर तुम्हारा समाज है तो वो फिर समाज के पास ही जाएंगे, फिर वो अदर घर पे नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसे करके। बराबर। हाँ, वो आप सही कर रहे हैं। दूसरा ये भी एक विरोध होता है कि जैसे हम लोग स्थानकवासी है, लेकिन अभी भी हिंदू धर्म तो बहुत पड़ा हुआ है, जैसे माता जी को पूजने का, कि फिर वो ये क्षेत्रपाल को पूजने का, अगर वो भी रिचुअल्स हमने नहीं किए तो फिर उसमें भी विरोध आता ही रहता है। करेक्ट। नहीं मानोगे तो तुम्हारा खराब होगा, या फिर अपना कुछ ना कुछ खराब कभी ना कभी होता है, वो रहता ही है, तो वो ऐसे ही बोलेंगे कि देखो इसके लिए आपको हुआ। ऐसे भले उनके साथ भी होता ही रहता है, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं कि वो बचा लेंगे, माता जी बचा लेंगे। ऐसा ये सब छोटी छोटी बातें होती ही रहती है, चलती रहती है। बराबर है, वैसा होता है। तो फिर इसमें विरोध के स्तर पर देखिए, फिर घर वालों से भी विरोध आना चालू हो जाता है कि तुम ऐसे कैसे बदल रहे हो, ये वो फलाना ढिमका, बहुत बातें होती है। फिर आजू बाजू पड़ोस वालों से भी विरोध होना चालू हो जाता है।
कभी रिश्ते, अब बचे हुए रिश्तेदारों से विरोध होना चालू हो जाता है। क्योंकि देखिए ना, हमारे जितने भी मतलब मेजॉरिटी ऑफ द रिश्तेदार है वे श्वेतांबर ही है, मेजॉरिटी ऑफ द रिश्तेदार। ओके, अभी श्वेतांबर और दिगंबर एज सच को इनका पटता है नहीं है क्या है, मतलब मजाक की बात है, बट स्ट्रेंज बट ट्रू। तो उनके साथ उठना बैठना कम होगा, अब दिगंबरों के साथ उठना बैठना ज़्यादा होगा डेफिनेटली। तो दिगंबरों के साथ उठना बैठना होगा तो वो विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, यार ये हमारा आदमी कम हो गया, डेफिनेटली उनकी तरफ से भी विरोध आता है। सो व्हेन यू लीव योर कम्युनिटी and enter into an another community, there definitely is going to be some क्या कहना चाहिए, obstacles from the part community which you are living होता है। तो विरोध जितना लोग अपना दान का वो साइड जाता था वो सब स्टॉप हो ही जाता है, अपना ज्ञान सीधा हो जाता है, तो हाँ, तो उसमें भी दिक्कत आती है उन लोग को। बराबर, यार अब ये पैसा नहीं देगा अपन को, ये घर चला गया, ऐसा कहीं होता है। अब कोई सेठिया होगा बड़ा, तो पहले श्वेतांबर था अब दिगंबर हो गया, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, यार फंडिंग कहाँ से आएगा पैसा कौन देगा, ये अपनी जो संस्था है, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की है, ये इसके पैसे तो चल रही थी, अभी इतना खर्चा कौन करेगा, विरोध होना चालू हो जाता है। बहुत सारी बातें, मतलब सिर्फ मत परिवर्तन की बात नहीं है, फिर उसमें जुड़े हुए बहुत सारी बातें होती है, पैसा होता है, प्रतिष्ठा होती है। तो विरोध स्थानकवासी से ज्यादा तो दिगंबरों में भी एक बाद में बहुत हुआ, क्योंकि पहले स्थानकवासी में स्टार्टिंग के ईयर्स में हुआ, लेकिन उसके बाद में कितना हुआ। अभी हम लोग गजपंथा गए थे ना भैया जी, तो वहाँ पे भी ऊपर मंदिर में कुछ लिखा है, हाँ बराबर, हाँ कांजी पंथ वालों को यहाँ पूजा करना मना है, वहाँ लिखा है, मैंने भी पढ़ा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो विरोधी है ना, वो भी एक, हाँ विरोधी है। वैसे आप कब गए थे गजपंथा? मुझे हो गए 2 साल हो गए। अच्छा 2 साल, मुझे लगा अभी आप किसी शिविर में गए थे क्या अच्छा शिविर में जाना अभी होता नहीं है मेरा। अच्छा, मेरे हस्बैंड बहुत बिजी थे तो फिर नहीं होता है निकलने को। ओके, घर पे ही ऑनलाइन पढ़ते ज्यादा कर। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, वैसे सहज ही में विषय आया था, मैंने कहा आज देखिए ज्ञान की भी विशेष प्रभावना हुई थी आज के दिन। मैंने कहा आज हम किस प्रकार से करते हैं नहीं करते हैं, मैंने कहा सहज ही में चर्चा की जाए इस बिंदु, क्योंकि देखिए अपनी ग्रंथ की चर्चा तो डेफिनेटली होती जाएगी, बट ग्राउंड लेवल वर्क तो हमें अपने लेवल पे करना पड़ेगा। ग्रंथ की बातें हैं रटी रटाई कोई भी कह देगा, परंतु एक्चुअली जब हम करने जाते हैं ना तब बड़ा पुरुषार्थ होता है। ओके, हाँ, तो मैं तो ये कह रहा था कि प्रैक्टिकली जब करने लगते हैं ना तब बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा प्रैक्टिकली कैसे करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा आज फोकस किया। और आप सभी से सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे जिस प्रकार से आप अपने घर वालों को सचेत करते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं कि थोड़ा भी क्यों ना हो, देखिए बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और हम कि एक दिन में एक शिक्षा दें, और एक दिन में कम से कम 2 दिन में, और 2 दिन में बने 1 हफ्ते में 1 शिक्षा दे, 365 दिन में आप 365 शिक्षा, सॉरी क्या कह रहे हैं, 52 हफ्तों में आप 52 शिक्षाएं दे चुके होंगे, मतलब कितना बड़ा ओवर द पीरियड आप बहुत कुछ दे चुके होंगे। इसलिए चर्चा करना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। फिर अनेक प्रकार से बातें, और उनको है ना घर वालों को भी आप जब भी चर्चा करेंगे आसपास में क्या परिस्थिति है इसके ऊपर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, कि आजू बाजू में क्या क्या परिस्थितियाँ है, देखो वो कैसे दुख भोग रहा है, ये दुख हमें नहीं भोगना है तो हमें क्या करना चाहिए। और मैं फ्रैंकली बात करता हूँ, हमारे माताजी पिताजी इस बिंदु को लेकर के बहुत चर्चा करते हैं, देखो यार उसके घर में ये हुआ, अब उसके साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ वैसा ना हो तो हमने क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये डिस्कस तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जीवन जीना है, हमें शांति से जीवन जीना, और जब शांति से जीवन जी पाएंगे तभी धर्म कर पाएंगे।
जब तक जीवन में अशांति ही अशांति है, काहे का धर्म, विद नो पीस ऑफ माइंड हम इस धर्म के ज्ञान को पढ़ ही नहीं सकते हैं, समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले उनको जीवन कैसे जीना इसके बारे में ज़रूर ज्ञान दिया जाना चाहिए, ठीक है। फिर और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर आप उनको कोई सेशन में लेके जाओ या किसी के प्रवचन सुनाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। आप लाइव एग्जाम्पल देख करके उनको समझा सकते हैं। जैसे देखो, वो बाहर की चीज़ें खाता था, उसको कितनी दिक्कत हुई। अब मैं आपको सच में बताता हूँ, मैं जहाँ ऑफिस में जाता हूँ वहाँ पर एक लड़का है, होगा मेरे से 1-2 साल बड़ा है, इतना हाइट में छोटा और इतना मोटू है वो, बस। और प्लस उसको डायबिटीज़ है। अब विचार करना ज़रा, इतनी कम उम्र में उसको डायबिटीज़ तक हो गया है। अरे डायबिटीज़ यूजुअली 40 से 50 की रेंज में डिटेक्ट होता है। इसको भले आदमी इसको 16 या 17 साल की उम्र में डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गया। मतलब जीवन शैली कितनी खराब हो गई है और उसको लेकर के वो इतना फेस कर रहे हैं। उसको आंखों का नंबर बढ़ गया है, पॉइंट नंबर 1। उसकी शुगर की लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहे, पॉइंट नंबर 2। और मोटा का मोटा और बढ़ते ही जा रहा है। और देखिए, मोटे लोगों की बात ऐसी होती है कि उनकी रसनेंद्रिय संबंधी वासना एक्सट्रीम लेवल पर होती है। खा कुछ सकते हैं नहीं, खाएंगे तो जहर के समान होगा, और विषय वासना तो बहुत होती है। और वो मोटू लड़का है तो बहुत, उसको मीठा दो वो तो मीठा खाते रहता है। उसको कितनी बार हमारे मैनेजर वगैरह सीनियर लोगों ने भी खाया, और मत खाया कर, तुझे दिक्कत होगी, तो डॉक्टर ने भी खाया नहीं खाना चाहिए, वो खाता है। और इसका नतीजा जल्दी हमें कुछ एक्सट्रीम देखने को मिले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, उसकी करतूत का फल उसको मिलेगा। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल दिखाने चाहिए कि देखो ये उसने ये किया था, उसकी वजह से उसको दिक्कत हुई। और मैं ये कह रहा हूँ, आप ज़्यादा प्रथमान युग में जाइए भी मत, उनको लाइव एग्जाम्पल दिखाइए, क्योंकि लाइव एग्जाम्पल में उसमें ज़्यादा, देखिए वर्तमान की जनरेशन ऐसी है ना, जो सामने लाइव दिखता है ना उसके ऊपर 100% भरोसा करती है। जो पहले हो चुका है और किसने देखा है, क्या देखा है, क्वेश्चंस करना चालू करते, दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग। तो उस तरह से अप्रोच करने के बजाय उनके ही वे में हम डेफिनेटली अपनी बात प्रूव करा सकते हैं। और ऐसा होने के बाद एक न एक दिन उनको इन भूतकाल की रामायण आदि की बातों के ऊपर जरूर विश्वास आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। बट सबसे पहले जरूरी है आप लाइव उदाहरणों के माध्यम से किस प्रकार चर्चा कर सकते हैं घर वालों के साथ, उनके जीवन में हम कैसे सुधार ला सकते हैं, और उनके जीवन में छोड़िए, सबसे पहले अपने जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं, ये हम भी जरूर सोचना चाहिए, ठीक है। और सोचना ही नहीं, सोच वो क्रिया में भी बदलनी चाहिए, किस प्रकार बदल सकती है इसका भी जरूर विचार होना चाहिए, ठीक है। चलिए, पौना घंटा तो अपन इसी के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं, आज अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। आइए, 114 मंगलायतन क्या किसी शिविर में गए थे क्या? मंगलायतन में आप यू स्टडीड देयर? नहीं, मैं कहीं नहीं था। अच्छा, मंगलायतन में आप बोल रहे थे ना अभी? हाँ, मैं शिविर में गया था। अभी मंगलायतन का एक लड़का ये हो गया ना, इससे कुछ एंड हो गया, मीनिंग कोई आइडिया नहीं कुछ ज्यादा मुझे। 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ता था, मंगलायतन में पढ़ता था। पिकनिक मनाने गए थे, कहीं नहाने वाले थे, कहीं वो क्या बोलना चाहिए, प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, मतलब अब मैं भी उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ। खैर, जो कुछ भी है, अभी तो अपना वो प्रकरण भी नहीं चल रहा है। चलिए, आइए 114 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। सुपात्र दान का फल कहते हैं। देखिए, अब इसके ऊपर भी मैं थोड़ी पहले भूमिका जमाता हूँ आज। चलिए एक काम करते हैं, पहले श्लोक पढ़ते हैं, थोड़ा अर्थ ही करेंगे, और होगा तो रुक जाएंगे। क्या है, 114, 115, 116, ये 3 श्लोक लगा करके हैं। तो अभी थोड़ी मोटी मोटी चर्चा करता हूँ, विस्तार से इन 3 श्लोकों की कल चर्चा करेंगे। गृह कर्मणापि निचितं कर्म विमाष्टि खलु गृह विमोक्तानाम् अतिथिनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारी। ये अपन पूजन में पढ़ते हैं ना, मैं कल भी कह रहा था, जन्म जन्म के संचित पातक क्षण में ही निर्वाहे, मैंने प्रभु जी के, फिर चालू हो जाता है, बराबर। तो यहाँ पर कह रहे हैं, तुम प्रभु जी के चरण नहीं पखार रहे हो,
तुम मुनिराज के चरण पखार रहे हो, और मुनिराज को दान देने से क्या फल मिलता है? तो कहते हैं जन्म जन्म के संचित पातक क्षण में ही निर्वाह। क्या कहा? रुधिरमलम धावते वारी। जिस प्रकार कपड़े पर लगा खून का धब्बा पानी के संपर्क मात्र से शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, धुल जाता है, उसी प्रकार इस आत्मरूपी कपड़े के ऊपर गृह कर्मों के कारण जो कर्म मैल चिपका हुआ है, मुनिराज को एक आहार दान देने से वो सब कर्ममल धुल जाता है। अब आप कहेंगे यार पूरा कर्ममल कैसे धुल जाता है, हमें तो फिर मोक्ष अवस्था में दिखाई देने चाहिए थे। देखिए ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं, आप इसको अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं, परंतु अतिशयोक्ति के माध्यम से, और एक प्रकार से आप अतिशयोक्ति नहीं भी है और एक प्रकार से अतिशयोक्ति है भी। कैसे है और कैसे नहीं है मैं आपको जरा बताता हूँ। अतिशयोक्ति कैसे है, देखिए रुधिरमलम धावते वारी, गृह कर्म क्या कहते हैं, कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्ताना, मतलब गृहस्थी के जितने भी कर्म है वे सब धुल जाते हैं। अरे सब कर्म धुल जाते तो अभी मुनि अवस्था देखने में आनी चाहिए थी ना, वैसे तो दिख नहीं रही है। तो एक प्रकार से आप थोड़ा इसको अतिशयोक्ति भी समझते हैं। अतिशयोक्ति क्यों नहीं है मैं इसको बताता हूँ। अरे जितने भी मुख्य बड़े बड़े पाप थे वे सब खत्म हो गए, और सिंपल सा लॉजिक है, योग्य व्यक्ति को दान देने से पुण्य प्रकृतियों का बंध ज्यादा होने लगता है, उनकी स्थिति भले ही कम हो, उनका अनुभाग ज्यादा बनने लगता है, और एक ना एक दिन वो कर्म बंध भी रुक जाता है। क्यों? ऐसे व्यक्ति को आहार दान देने से हमें भी उनके जैसे बनने की एक प्रेरणा मिलती ही मिलती है। एक सिंपल लॉजिक देकर के आगे बढ़ना चाहूँगा। मान के चलिए आप सभी के घर में, एग्जाम्पल है, अपने अपने स्तर पर बस इमेजिन करना, हमारे घर पर मोदी जी आए हैं, उन्होंने मान के चलिए 15-20 मिनट, अच्छा अब उनके लिए भी 15-20 मिनट अच्छा खासा टाइम हो गया है, 15-20 मिनट मैक्स आधा घंटा उन्होंने अच्छी खासी चर्चा की, हमारे साथ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब बातें की। प्रश्न है मेरा, उस व्यक्ति के ऑरा के वजह से हमें भी उनके जैसे बनने की इच्छा होती है या नहीं होती? मतलब मोदी जी हमारे घर में आए हैं तो पूरा वातावरण मोदीमय होता है या नहीं होता है? सिंपल लॉजिक है, प्रश्न है। डेफिनेटली हो जाता है। अरे तो जब मुनिराज जैसी महान व्यक्ति हमारे घर पर आती है तो उनका तो ऑरा कितना समृद्ध होगा, कितना भद्र परिणामी होगा, ये आप विचार कर सकते हैं। मोदी जी के घर में आने से हमें भी एकदम ऐसी राजनीति सूझने लगती है, और एकदम क्या कहना चाहिए, देश का विकास कैसे हो इसके ऊपर हमें बहुत कुछ सूझने लगता है। हम भी एकदम भाषणबाजी चालू करते हैं, भाइयों और बहनों, बस चालू हो गया फिर उनके आने से हो जाता है। तो जब मुनिराज हमारे घर पे आते हैं तो जैसे मुनिराज की चर्या होती है वैसी चर्या करने का हमें इच्छा नहीं होगी क्या? डेफिनेटली इच्छा होगी। हमारी भी भावनाएं तद्रूप होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। तो ये भावना ही वो आपके कर्म को नाश करने में समर्थ है। भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी, बराबर। भावनाएं ही होती है या आपके विचारधारा ही होती है जो आपके कर्मों को बनाती है या नाश करती है, बराबर। चलिए अब इसके फल में क्या क्या प्राप्त, अच्छे काम करते हैं, फटाफट कर ही लेते हैं। 115वें श्लोक को देखिए। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। क्या कह रहे हैं? दान का विशेष फल बता रहे हैं। क्या विशेष फल? देखना, उच्चैर गोत्रम प्रणते। प्रणते मतलब नत। नत मतलब क्या होता है? नत नीचे अर्थ मत पढ़ना। नत मतलब क्या? झुकाना, झुकना।
झुकना, झुकाना नहीं, झुकना, बराबर, करेक्ट करेक्ट नतमस्तक बोलते हैं ना, करेक्ट करेक्ट, उसको निकाला। राइट राइट, बहुत अच्छा। ये ऐसे ही शब्द अपन ने कहीं पढ़ा है क्या? नत, चलिए आपको एक हिंट देता हूं। हमारी जब सबसे पहली कक्षा हुई थी, सबसे पहली कक्षा 1 जुलाई 2000, जिनेंद्रम, बहुत अच्छा, फैंटेस्टिक फैंटेस्टिक। नत्वा जिनेन्द्रम गत सर्वदोषम, कहाँ का मंगलाचरण है? जैन सिद्धांत प्रवेशिका पंडित गोपाल दास जी वर्य ने लिखा है। नत्वा, नमस्कार करके, ठीक है। और ये प्रणते, मतलब प्रकृष्ट रूप से नमस्कार करते हैं, मतलब नमस्कार, सीधी भाषा में गए तो नमस्कार करने से क्या होता है? उच्चैर गोत्रम, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, ठीक है। भोगो दानात, दान देने से उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति होती है। उपासनात पूजा, और उपासना करने से पूजा, पूजा मतलब सम्मान, पूजा मतलब बहुत सम्मान, ऐसा नहीं कि अष्टद्रव्य से कोई पूजन करना चालू करेगा ना, सम्मान मिलता है, ठीक है। भक्त सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। स्तवनात् कीर्ति स्तपो निधिषु, और स्तवन करने से कीर्ति होती है। कीर्ति माने यश, सक्सेस, फेम, किस भी प्रकार से ले सकते हैं, परंतु प्रश्न उपस्थित होना बहुत जरूरी है। ये नमस्कार किसको करना, दान किसको देना, उपासना किसकी करना, भक्ति किसकी करना, स्तवन किसका करना? प्रश्न तो बहुत जायज है, आपने सब तो कह दिया। स्तवन करने से क्या है? कीर्ति की प्राप्ति होगी, नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी, पर किसको नमस्कार करना, किसको, ये तो बताइए। तो कहा तपो निधिषु, जो तप में, जिनके पास तप रूपी निधि है उनको नमस्कार करना, बराबर। और तप रूपी निधि किनके पास है? मुनिराज के पास, बराबर। तो मुनिराज को दान देने से इन सब बातों की प्राप्ति होती है। अब आप पूछेंगे सच में भैया ऐसी प्राप्ति होती है क्या? अरे आचार्य देव ने लिखा है, मतलब प्राप्ति होती है, और इसमें से एक आध दूसरा ना भी प्राप्त हो तो कोई बात नहीं, एक तो जरूर प्राप्त होगा, बराबर है। मुनिराज को दान देना ये आपके लिए बहुत बहुत कार्यकारी है। अरे सिंपल सा एग्जांपल लीजिए ना, धन्य कुमार का। धन्य कुमार ने अकृत पुण्य की दशा में क्या किया था? मुनिराज को आहार दान दिया था। आहार दान मतलब बस वो वहां पर उपस्थित था और उसकी खूब अनुमोदना की थी, आहार दान ही दिया था, बराबर। मुनिराज को खीर का आहार कराया था, तो हाँ खीर का आहार कराया था। अब उसने थोड़ा दूर रह करके वो अनुमोदना करता, हाँ कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि मुनिराज हमारे घर पर आकर के आहार कर रहे हैं, वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उस चक्कर में उसने इतना सातिशय पुण्य का बंध किया कि अगले जीवन में जब वो धन्य कुमार हुआ तो जन्म से ही क्या क्या पुण्य लेकर के आया। जन्मा उसकी नाल गाड़ने को हुए तो जहां नाल गाड़ने को हुए वहां से सोने का बर्तन निकल करके आया, सोने का घड़ा निकल करके आया, मतलब सोने से भरा हुआ घड़ा, सिर्फ सोने का खाली घड़ा नहीं कर रहा, सोने से भरा हुआ घड़ा। जब वो हल चला रहा था तो उस किसान के खेत में से सोने का घड़ा बाहर निकल आया। और क्या होता है, जब वो अपना पहला व्यापार करके आया था, वो कोई 4 पहिया खाट लेकर के आया था, तो उसकी माँ एकदम प्रेम से उस खाट के पाए पोंछ रही थी, पोंछते पोंछते वो पाया टूट गया और उसमें से रत्न बाहर निकल आए। तो विचार करना चाहिए, मुनिराज को आहार दान देने की भी बात नहीं है, आहार दान देने की बस अनुमोदना का इतना फल होता है। अरे ये तो मनुष्य को मनुष्य के फल में प्राप्त हुआ, ये सब दिखा रहे हैं। विचार करना, जब तिर्यंच, कौन तिर्यंच? शेर, नेवला, सुअर और बंदर, ये चारों जन मिलकर के आहार दान की अनुमोदना कर रहे हैं। फल क्या हुआ? एक जन कामदेव हुआ, एक जन चक्रवर्ती हुआ, एक जन उन्हीं और 2 जन बचे उन्हीं तीर्थंकरों की संतान हुए। कितना कितना ऐशो आराम होगा। अरे चक्रवर्ती किसे कहते हैं? चक्रवर्ती के तो ये सब होता है, उच्च गोत्र होता है, और भोग की मतलब एकदम टॉप क्वालिटी के जो भोग होते हैं वो चक्रवर्ती के पास होते हैं।
वो उसका सम्मान कितना, अरे 6 खंड में उसका सम्मान होता है। सुंदर रूप, अरे सुंदरता की कोई कमी नहीं, यद किंचित कमी नहीं होती, इतने सर्वांग सुंदर होते हैं। और कीर्ति तो उनकी होती है, मतलब क्या कमी रहती है उनके पास, क्या कमी रहती है। मतलब मुनिराज को दान देना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब आप पूछेंगे वर्तमान में तो कोई मुनि दिखते हैं नहीं, भावना भाने भावे का दरिद्रता, भावना भाने में क्या दिक्कत होती है। हम भावना जरूर भाए कि ओह कब वो अवसर आएगा कि मैं किसी योग्य यथार्थ पात्र को आहार दान दूंगा। और मुनिराज होंगे तो क्या कहना, मेरे पुण्य के उदय का कहना ही क्या, बराबर है। चलिए, इसी प्रकार की दान की भावना हम सभी भाते रहे, हम भी अपने मोक्ष मार्गों को और प्रशस्त करें, यही मंगल भावना है। कोई प्रश्न हो जरूर पूछ सकते हैं। आज 55 मिनट की कक्षा हुई, ठीक है, चलिए रुकते हैं।